हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मैं उत्तराखंड के प्यारे साथियों, 9 अप्रैल को हमारा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है। सभी युवा हमारे तैयारी में अभी लगनशील हैं। चलिए, प्रैक्टिस सेट है फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा। 100 में से 80 प्लस जिसके मार्क्स आए उसकी तैयारी बहुत अच्छी चलिए। कमेंट में अपना मार्क्स आप लोग जरूर शेयर जरूर करिएगा। चलिए, पहला सवाल, कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कंप्यूटर की भाषा में रैम का क्या अर्थ होता है? तो रैम का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, उत्तर बताइए साथियों। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दूसरा सवाल, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है? सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो प्रयोग में आने वाले जो हमारे कीबोर्ड के की हैं उनकी टोटल संख्या आपको बतानी है। 104 इसका सही उत्तर है। तीसरा सवाल, कंप्यूटर की भाषा में कथन आपको 2 दे रखे हैं साथियों, और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसकी सही पुष्टि करता है। तो कंप्यूटर की भाषा में कथन 1 है यूपीएस कंप्यूटर का हिस्सा है। कथन 2 है सीपीयू कंप्यूटर का हिस्सा है। साथियों, कंप्यूटर की भाषा में यूपीएस कंप्यूटर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2 है सीपीयू कंप्यूटर का हिस्सा है। तो 3 का आपका सही उत्तर बनेगा कथन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। तो सीपीयू कंप्यूटर का हिस्सा है साथियों, कथन 1 असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बनेगा। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में आईटी पार्क आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा, कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो कंप्यूटर के जनक हम किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर के पितामह या कंप्यूटर के जनक कहते हैं हम चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। छठा सवाल, उत्तरांचल का नाम परिवर्तन कर उत्तराखंड के रूप में किस तिथि को हुआ? तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा साथियों? 1 जनवरी 2007 इसका उत्तर सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 7वां सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है मित्रों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। 8वां सवाल, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो 4 ऑप्शन आपको दे रहे, किस में से बताइए कौन सा जीवाश्म ईंधन है? सही उत्तर हमारी प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। ग्रह जहां जीवन है, तो इनमें से आपको बताना है किस ग्रह में जीवन है। सभी लोगों को पता है हमारा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, अदर ग्रहों में हमारा जीवन नहीं है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है आपको बताना है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र हमारा वो कौन सा है? माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। 11वां, जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का कार्य अधिक करते हैं उनमें प्रायः पाया जाता है। तो जो व्यक्ति पढ़ता लिखता ज़्यादा है, यानी उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, आपको पता है उसमें कौन सा दृष्टि दोष पाया जाता है आपको बताना है। तो जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का कार्य अधिक करता है साथियों, यानी आंखों को ज़्यादा काम देता है, उसको निकट दृष्टि दोष होता है। अगला सवाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी का जन्म बुधानी, जो कि काफी है पौड़ी गढ़वाल में है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल है 14वां, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता का सही मापन क्या है? तो कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता का सही मापन क्या है मित्रों? 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 15वां, फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता साधारणतः कितनी होती है? तो फ्लॉपी डिस्क की साधारणतः जो भंडारण क्षमता होती है साथियों वो कितनी होती है? 1.44 MB। 15 का आपका सही उत्तर कौन सा है? सी वाला। 16वां सवाल, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? तो बताइए साथियों, सती प्रथा का अंत किस के द्वारा किया गया, यानी किस वायसराय के द्वारा किया गया? सही उत्तर हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा नामक जो यहाँ पे कुप्रथा चली थी उसका अंत किया गया। 17वां, कामेट पर्वत शिखर स्थित है। तो कामेट पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है मित्रों? चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। श्रीकंठ पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? बताइए श्रीकंठ पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो श्रीकंठ पर्वत शिखर है मित्रों हमारा कहाँ पर, आपको बताना है। सही उत्तर है श्रीकंठ पर्वत शिखर उत्तरकाशी। 18 का आपका बी उत्तर सही हुआ। अटरिया मेला किस स्थान से संबंधित है? बताइए साथियों, अटरिया मेला किस स्थान से संबंधित है? तो अटरिया मेला कहाँ पे लगता है? रुद्रपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
20वां सवाल, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है मित्रों? देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित आपको बताना है, वो हमारी नैनीताल में। आप लोग पीसीएस में कभी सिलेक्ट हो गए तो आपका जो ट्रेनिंग होगी वो होगी नैनीताल में, क्योंकि प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? नैनीताल में। अगला, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? बताइए मित्रों, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल इसका सही उत्तर है। 23वां सवाल, निम्न में सबसे अधिक प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए चार ऑप्शन में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा? सभी को मालूम होगा, ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है। अगला 24वां, सोलर सेल विद्युत उत्पन्न करता है और आवश्यक ऊर्जा लेता है। तो सोलर सेल विद्युत उत्पन्न करता है और आवश्यक ऊर्जा लेता है किससे? पृथ्वी से, चंद्रमा से, सूर्य से, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मित्रों इसमें से सोलर सेल जो है सूर्य से आवश्यक ऊर्जा लेता है। 25वां सवाल, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक कौन है? हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक कौन, आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों इसमें से हमारा गंगा दत्त उप्रेती जी ने लिखी है हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 26वां सवाल है मित्रों, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान यहाँ पे करना है, फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पे उत्तर को देना है। सही उत्तर आपको चूज करना है मुक्तेश्वर में और रामगढ़ और झिरोली और पटवान डांगर, यहाँ पे क्या फेमस आपको बताना है। सही उत्तर की ओर हम जाएंगे। तो मुक्तेश्वर में है मित्रों हमारा भारतीय वेटनरी शोध संस्थान, तो पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पर हमारा? मुक्तेश्वर में है। तो तीसरा, पहले का तीसरा बनेगा। दूसरा पटवा डांगर में टीका फैक्ट्री है, तो एक इसका होगा। रामगढ़ में सभी को मालूम है फल संरक्षण केंद्र है रामगढ़ में। झिरोली में मैग्नीसाइड फैक्ट्री। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला है 28वां, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे मित्रों? इस ऑप्शन में से आपको बताना है, इस ऑप्शन में से कोई नहीं है। प्रथम जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर जी थे, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। और पूछा जाए तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हैं जीवी मालवंकर जी। 29वां, परमाणु बिजली घर स्थापित है। तो बताइए मित्रों परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित है? नरोरा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। बैड ब्लड के लेखक कौन है? तो बैड ब्लड के लेखक इनमें से कौन है, बताना आपको। सही उत्तर है बैड ब्लड के लेखक है जॉन कारी राव। तो जॉन कारी राव ने लिखी है बैड ब्लड नामक पुस्तक। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा सही। 31वां, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है आपको बताना है। तो अनुच्छेद 80 के तहत मित्रों यह प्रावधान किया गया है कि जो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 250 यानी 250 होगी, जिसमें 238 जो है राज्य के प्रतिनिधित्व और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि आएंगे। 238 उनके लिए यहाँ पे सीटें रहेंगी और जो 12 सीटें बचेंगी वो हमारे राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे। तो टोटल सदस्यों की संख्या अनुच्छेद 80 के तहत 250 रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी। 32वां मित्रों, वेदों की ओर वापस चलो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो वेदों की ओर वापस चलो नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था आपको बताना है। सही उत्तर है इसमें से स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की? तो गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की आपको बताना है। सही उत्तर हमारा 1930। 34वां, उत्तराखंड में मायावती आश्रम स्थित है। बताइए मित्रों उत्तराखंड में मायावती जो आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लोहाघाट के समीप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 35वां सवाल आ गया हमारा, रेड क्लिप रेखा विभाजित करती है। बताइए मित्रों रेड क्लिप जो रेखा है वो विभाजित किसको करती है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो रेड क्लिप रेखा जो हमारी भारत और पाकिस्तान को विभाजित यहाँ पे करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 36वां सवाल, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? बताइए सर 36वां सवाल है, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना इसमें से सही उत्तर। तो 36 का बी आपका सही उत्तर है तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। अगला, ओसामा बिन लादेन कब मारा गया था? 37वां सवाल है मित्रों, ओसामा बिन लादेन को कब मारा गया था? सही उत्तर को आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है। तो 2 मई 2011 इसका सही उत्तर बनेगा। तो ओसामा बिन लादेन को कब मारा गया था? 2 मई 2011। 37 का आपका ए उत्तर यहाँ पे सही बनेगा। अगला है 38वां, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? इजी सा सवाल है, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो सही सबको मालूम होगा मणिपुर की राजधानी इम्फाल। 39वां सवाल, उत्तराखंड की पहाड़ियों में जो पालसी किसे कहा जाता है? तो बताना आपको उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालसी किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं मित्रों, इसमें से बताइए उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालसी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, डोरवा पहने जो चरवाहे होते हैं उनको पालसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
40वां सवाल आ गया आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इजी सा सवाल है, सबको मालूम होगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। 41वां सवाल, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? बताइए मित्रों, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? इनमें से सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। 41 का डी आपका उत्तर सही बनेगा। अगला सवाल, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अगला सवाल है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है मित्रों हमारा पद्मा। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। तो 44वां है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से बताइए मित्रों, बाल दिवस कब मनाया जाता है? सबको मालूम होगा ये बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे हम मनाते हैं 14 नवंबर को, जिस दिन हमारे जवाहरलाल जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 46वां, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? 46वां सवाल है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह हमारा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। 47वां, सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक कितनी बॉल पर लगाया हुआ था? अच्छा सवाल है मित्रों, सचिन तेंदुलकर जी ने जो 100वां शतक अपना लगाया हुआ था, इनमें से बताना आपको कितने बॉल में लगाया हुआ था? लगभग 138 बॉल में लगाया था मित्रों। आपको बता दें, बांग्लादेश के शेरे बांग्ला स्टेडियम में यह 2012 की बात है जब उनने 100वां शतक अपना लगाया हुआ था। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। 48वां, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है मित्रों, वो कहाँ पर है आपको बताना है। देहरादून इसका राइट आंसर है। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून इसका सही उत्तर है। 49वां, जमुनापरी नस्ल किससे संबंधित है? जमुनापरी नस्ल जो है आपको बताना है किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है मित्रों, जमुनापरी नस्ल जो है बकरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 50वां सवाल है, वर्ष 2010 में किस देश में ICC T20 विश्व 51वां सवाल है मित्रों, जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको बताना है जंगल बुक नामक जो पुस्तक है, इसके जो लेखक है मित्रों वो कौन है? तो जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई थी आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों, जंगल बुक लिखी गई थी, इनमें से आपको बताना है। सही उत्तर है रूडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 52वां, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है? तो भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी आपको बताना है। सही उत्तर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 54वां, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम आपको बताना है। और चल रहे हैं। 54वां सवाल है, सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह का नाम आपको बताना है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम है मित्रों क्या आपको बताना, इनमें से सही उत्तर है सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह हमारे बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। अगला है, प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का निधन कहाँ हुआ? तो प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का निधन जो हुआ कहाँ पर हुआ आपको बताना है। सही उत्तर है लंदन में। उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? तो उदय शंकर नृत्य अकादमी की जो स्थापना है मित्रों वो हमारे अल्मोड़ा में हुई है। इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था मित्रों अकबर और हेमू के बीच हुआ था, सबको मालूम होगा। सही उत्तर है मित्रों इसमें से ऑप्शन नंबर ए। 58वां, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार देश में कौन सा स्थान आपको बताना है। सही उत्तर है 18वां, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? 59वां सवाल है, कौन सा स्थान 59वां सवाल है, कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सही उत्तर की ओर आपको जाना है। कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? बैजनाथ इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। 60वां सवाल है मित्रों, निम्न में से कौन उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, निम्न में से कौन उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर की ओर हम जाएंगे, भगनौल जो है उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है, और ये दोनों जो है उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। 61, हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना आपको बताना है किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग्स रिसर्च सेंटर स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग्स रिसर्च सेंटर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? ताड़ीखेत इसका सही उत्तर है। 63वां सवाल, आर्यभट्ट कौन थे मित्रों? तो सबको पता है आर्यभट्ट जी हमारे का खगोल शास्त्री थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 64वां, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से हमें कहाँ मिलता है? तो ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से केदार घाटी में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 64 का।
अगला है 65वां, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है। तो उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है, बताइए मित्रों। हाथ का आभूषण से सवाल भी बनते हैं। हाथ का जो आभूषण है मित्रों इसमें से गुंठी, ऑप्शन नंबर बी हाथ का आभूषण है इसमें से। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, बताइए मित्रों। ध्रुव तारा हमें किस दिशा में दिखाई देता है। यदि हमें ध्रुव तारा देखना है तो हमें किस दिशा को देखना पड़ेगा, उत्तर इसका सही उत्तर है। 67वां, लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है। सबको मालूम है लीसा हमारा चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। 68वां सवाल है मित्रों, उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने यह नारा दिया था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो बट मोड़ नहीं सकते, आपको बताना है। तो उत्तराखंड का वह क्रांतिकारी था जिसने कहा था तुम मुझे तोड़ सकते हो बट मोड़ नहीं सकते, वो थे हमारे श्रीदेव सुमन जी। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जिसने अपना यहाँ पे बलिदान दिया था, मतलब आप सब कह सकते हो। 68 का 20 का उत्तर होगा। सर्च लाइट तथा गाड़ियों की हेडलाइटों में प्रयोग होता है। तो सर्च लाइट तथा गाड़ियों की हेडलाइटों में प्रयोग होता है क्या, आपको बताना है। कौन सा लेंस प्रयोग होता है सर्च लाइट और गाड़ी की हेडलाइट में, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म पर्व 5 सितंबर को मनाया जाता है। जैव द्रव्यान से प्राप्त ऊर्जा है। तो जैव द्रव्यान से जो प्राप्त ऊर्जा आपको बतानी है, सही उत्तर है जैव ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। 72वां है, सूर्य के प्रकाश में कपड़े सूख जाते हैं, आपको बताना है। तो सूर्य के प्रकाश में कपड़े सूख जाते हैं, इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो परावैंगनी किरणों के कारण सूर्य के प्रकाश से हमारे कपड़े सूख जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा मित्रों। 73, मनुष्य द्वारा निर्मित पिंड जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो मनुष्य द्वारा जो निर्मित पिंड जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। मंगल ग्रह का जो रंग होता है कैसा होता है, तो आपको बताना है मंगल ग्रह का जो रंग होता है कैसा होता है, लाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपको बताना है, सही उत्तर है मित्रों पारसेक, ऑप्शन नंबर डी। 76वां, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द। तो पीने की इच्छा के लिए एक शब्द में हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द वह हमारा पिपासा, ऑप्शन नंबर बी। दुर्बल का विलोम शब्द है। तो बताइए मित्रों दुर्बल का विलोम शब्द इसमें से क्या है। तो दुर्बल का विलोम शब्द इसमें से होगा सबल, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी का सवाल है, देने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। देने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा मित्रों हमारा दितसा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो रासायनिक को हम कैसे लिखते हैं आपको बताना है इसमें से। तो रासायनिक को हम कैसे लिखते हैं, रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी। 80वां सवाल हिंदी का ही है। हिंदी का आपको जो सवाल है इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यह मेरा पुस्तक है, ये भी गलत है। बंधु का एक उपयोग वस्तु, ये भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 81वां सवाल, शुद्ध वाक्य का आपको फिर से चयन यहाँ पे करना है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको लग गया होगा इसमें जो सही उत्तर है मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ वाला शुद्ध वाक्य है। जिस तक न पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं। तो जिस तक पहुंचा न जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं मित्रों, अगम्य, ऑप्शन नंबर ए। 83वां, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे क्या कहते हैं। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे सिरमौर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आंखें बिछाने मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, प्रतीक्षा करना, इसका उत्तर सही है। तो आंखें बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना। 85वां, उलट पलट होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो उलट पुलट होना मतलब परिवर्तन होना, इसका सही उत्तर होगा। 86वां सवाल है मित्रों, ताजमहल का अद्भुत नमूना है। तो ताजमहल जो है मित्रों किसका नमूना है, एक स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। 87वां सवाल, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हाल ही एग्जाम में हमारा पूछा भी गया है। तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मित्रों, इंपॉर्टेंट था, बार बार पूछा जाता है। सही उत्तर है मराठी। इनमें से मराठी जो भाषा मित्रों हमारे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं। क्या हमारी जो हिंदी है राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, विभाषा है, तकनीकी भाषा है। तो आपको मालूम होगा भारतवर्ष में जो हिंदी है इसको हमने स्थान दिया है किसका, राजभाषा का। आमदनी शब्द किस भाषा से लिया गया, यानी आमदनी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। सही उत्तर आपको बताना, आमदनी शब्द है अरबी का, ऑप्शन नंबर डी। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, बताइए मित्रों उपनिषदों की जो संख्या होती है कितनी होती है। सही उत्तर हमारा 108। व्यंजन कितने होते हैं, बताइए मित्रों व्यंजन कितने होते हैं। सही उत्तर हमारा मित्रों हमारा व्यंजन जो होते हैं हमारे 33 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 92वां सवाल, कौन सा शब्द जातिवाचक संख्या नहीं है, बताना है इसमें आपको कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। सही उत्तर है मित्रों हमारे इसमें से सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, और जवान, बालक और मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है। भूखे को भोजन दो इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए मित्रों इसमें भूखे को भोजन दो इसमें कौन सा कारक है। संप्रदान इसका सही उत्तर है।
94वां तरणी का परिवाची है, बताइए मित्रों तरणी का जो परिवाची इसमें से क्या है, तो तरणी का परिवाची हमारा इसमें सूर्य। 95वां सवाल अक्ष का परिवाची इसमें से क्या है, बताइए मित्रों अक्ष का परिवाची इसमें से क्या है, तो अक्षी मतलब क्या होता है, आंख होता है, सबको मालूम होगा, सही उत्तर है 95 का सी। अग्नि का परिवाची इसमें से क्या है, तो अग्नि का परिवाची इसमें से क्या है, सभी को मालूम होगा भी अग्नि का परिवाची इसमें है हुतासन। 97वां ऐसा का परिवाची इसमें से क्या है, तो बताइए मित्रों ऐसा का परिवाची इसमें से क्या है, ऐसा मतलब इच्छा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 98 आवाहन का विलोम शब्द आपको बताना है, आवाहन का विलोम शब्द इसमें से विसर्जन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द बताइए, उत्कर्ष का विलोम शब्द इसमें से होगा हमारा अपकर्ष। अंतिम सवाल साथियों आज का हमारा, कलियर शरीफ कहां पर स्थित है, 100वां सवाल, कलियर शरीफ कहां पर स्थित है मित्रों, हरिद्वार इसका राइट आंसर होगा। तो मित्रों ये हो चुके हमारे 100 सवाल, आपको कितने आए और कितने आपका एग्जैक्ट सवाल सही हुए कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना नहीं भूलना है, फिर जुड़ेगा हमसे, ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको हम डेली उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, शेयर वीडियो को जरूर करें, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब, अगर मैं बेल आइकन ऑन अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।